मुझे यहाँ पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की एक बात याद आ रही है और मैं करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि कयामत वाक़या हो चुकी है और हम लोग दोज़ख में रह रहे हैं। सर, कयामत के दिन जब अल्लाह का इंसाफ होगा, सर ये लोग कहेंगे अल्लाह में दुनिया में भेज, हमें नेकी करने का मौका दे। सर, इनको नहीं मिलेगा, अल्लाह मुआफ नहीं करेगा, हम मुआफ नहीं करेंगे। ये लीडर, ये हुक्मरान माई बाप होते हैं अवाम के, पुरसाने हाल होते हैं अवाम के। सर ये तो कभी नजर नहीं आए। सर आप बिलीव करें, मेरे साथ चले मेरे घर, मैं आटा लेके आऊं 70 रुपए किलो, 70 रुपए किलो आटा लेके आऊं। बिलाल भाई वो रोटी मेरे बच्चों ने, सब नॉर्मल बच्चे ने नहीं खाई। ये बच्चा किस तरह मैं पाल रहा हूं मुझे पता है, ये इतना वीक है, अब नॉर्मल बच्चा है, मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। इन लोगों के नॉर्मल बेबी है सर, ये उनको ठीक करने में लगे हैं। मुझे जवाब दें ये हुक्मरान किधर है? ये लोग अपने जो बच्चे डिफॉल्टर हैं, जो मुल्क के बच्चों का, हमारा बच्चा छोटा सा 3 लाख का मकरूज है सर, किसने लिया वो कर्जा? मेरे बच्चे ने लिया, मैंने लिया या मेरे अब्बा ने लिया? यार इधर आओ, देखो यार, इस बेटी ने कर्जा लिया, ये देखो। बताएं मुझे। बिलाल भाई अच्छे लोग नहीं है ये जो हुक्मरान है, ये अपनी वेस्ट कोटिस बेच देना, सेल आउट कर दे तो मेरे जैसे कई सफेदपोश रिक्शों के मालिक हो जाएंगे। ये 65,000 रुपए का रक्षा है जिसकी मैं 550 पर डे के हिसाब से पैसे देता हूँ। चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरा बच्चा बीमार, मुझे मुआफी नहीं है, मैंने देने। ये किसी गरीब को सहारा नहीं सर दे सकते, क्योंकि इनके दिल सर एहसास से खाली हैं। उन्होंने कुरानुल करीम को ना पढ़ा है, ना समझा है। अल्लाह के उस जो नाका लगना है वहां से कैसे गुजरोगे? वहां से तो पैसा नहीं लेके जाएगा, प्रोटोकॉल नहीं लेके जाएगा। वहां पे तो जैसे मेरी पूछगिछ होगी वैसे मियां साहब की होगी, वैसे जरदारी साहब की होगी, वैसे खान साहब की होगी। तो आपने बच्चों के लिए कोई ईद के कपड़े? कुछ भी नहीं है बच्चों के लिए, कोशिश है कर रहे हैं। कल क्या देंगे? ईद वाले दिन क्या निकले? सर चला रहे हैं रिक्शा, 200-400 पकड़ लेंगे, वो बच्चों को खिलाएंगे कुछ ना कुछ, भूखे तो नहीं रखेंगे। यार कैमरामैन साहब जरा बच्ची आपकी क्या नाम है इसका? सर इसका नाम हुर्रा बतूल है। यार इस बच्ची पे तरस आता है, मैं तमाम हुक्मरानों को कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान की एलीट क्लास को कहता हूँ, खुदा के बंदो यार इस पे तो तरस खा लो। ईद के दिन तीनों दिन आप घर का निजाम कैसे? रिक्शा ये अल्लाह ही जानता है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। तो बच्ची के कपड़े के लिए निकले? सर बिल्कुल ऐसा, उसको साथ लिया है, रक्षा चला रहा हूँ कि यार चलो इकट्ठा होगा इसको ले दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है नहीं लेके दे पा रहा हूँ। लेकिन सर आज अभी तक एफर्ट में हूँ, कोशिश में हूँ। कहाँ जाए? घर जाके बाकी बच्चियों को क्या कहेंगे, ईद के कपड़े क्यों नहीं लाए? रात को लेट जाऊंगा घर, लेट जाऊंगा, बच्चे सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो सर सॉरी करूंगा, फिर फेस कर लेंगे सारी सूरत हाल को। चांद रात एक पैगाम दे ताकि इनके दिल हिले और इनको कोई खौफे खुदा है कि खुदारा ये जिंदगी एक बार मिलनी है। मियां साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, जितने भी लोग हैं जिनको अल्लाह करीम ने अपने खजानों के मुंह खोले हुए, मेरी बात याद रखिएगा, मौत अमीर के लिए, मौत गरीब के लिए, सबके लिए है। क़यामत का दिन सबके लिए है। इशारे कुर्बानी का जज्बा भी लेके आए, 3 लाख का बेड़ा तो लेके आए, किसी को 5 किलो प्याज भी ले दें, किसी को घी भी ले दें, लोगों के पास पैसे नहीं है। मत जाने, खुदारा अल्लाह से डरे, अल्लाह की मखलूक से प्यार करे। और ये बेटी जो है ना, ये मैं बता रहा हूँ उन लोगों को जो इसकी फलाह का नाम लेकर, इसकी बेहतरी का नाम लेकर, इसके नाम पर इक़्तिदार में आते हैं, कोई भी हो, XYZ, शहबाज, नवाज, इमरान, कोई भी हो, जरदारी, मौलवी फजलुर रहमान, याद रखिएगा ये रोज़े महशर उसका गिरेबान पकड़ेगी। नहीं यकीन तो मर के देख।